हर गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। जब जब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब जब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम ही रहेगा। जब जब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब जब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम ही रहेगा। प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं वो सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, प्रजा में होवे जय जयकार। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। महाराज की जय हो, भारत की जय हो। भारत की महामंत्री सुंदर सिंह हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों के लिए एक एक साड़ी व 5-5 स्वर्ण मुद्राएं देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। आप की जैसी आज्ञा हो राजन। हमारी राज की दरबारी जी कहिए मालिक, इस राज कंचनियों को महाराज के आदेश अनुसार इन्हें दे करके दरबार से रुखसत किया जाए। मंत्री जी, जैसे आप वो महाराज की आज्ञा वैसा हम दरबारियों का काम। कंचनियों चलो, कंचनियों एक एक करके बारी बारी से महाराज वो महामंत्री वो सेना नायक को आदाब करते हुए यहाँ से चलिए शाही महल, वहां पर अपना इनाम एक एक साड़ी वो 5-5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने वतन के लिए रुखसत हो।
हमारे राज्य के महामंत्री सुंदर सिंह, कहिए हम राजन। अपने राज्य के विषय में कुछ तुमसे पूछना व जानना चाहते हैं। आदेश करिए महाराज। इस महामंत्री सुंदर सिंह की नॉलेज में जो भी बात होगी वो आपसे अवश्य बतलाएगा महाराज। तो सुनो महामंत्री सुंदर सिंह, हम तुमसे क्या पूछना व क्या जानना चाहते हैं। कहिए राजन। के वफादार मंत्री मेरे और मेरे नगर के से वफादार मंत्री मेरे नगर के से और रियाया की बतलाओ खबर, अब करो न पलकी दे। राजन, सुंदर सिंह, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी रियाया किस हाल में है महाराज? हाँ, मैं अपने रियाई के बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ। और महाराज जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। महाराज जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। और प्रजा मरी, हे प्रजा मरी खुशहाल है। ए राजन सरकार, और प्रजा मरी खुशहाल है। ए राजन महाराज, मैं राया में जिस तरफ जाता हूं प्रजा आपके गुणगान किया करती है। वाह सुंदर सिंह वाह, तुम्हारी जबानी सुनकर दिल को बड़ी प्रसन्नता पहुंची। दिल हमारा खुश हो गया कि हमारे रियाई की प्रजा खुशहाल है, चैनो अमल की सांस लेती है। इस बात को सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। और तुम तो जानते हो कि राजा प्रजा से है। जिस राज्य में प्रजा खुशहाल रहती है वहां का राजा खुशहाल होता है। जिस रियाई की प्रजा दुखी रहती है वहां का राजा कभी सुखी नहीं रह सकता। और जब तक हमारे रियाई में तुम महामंत्री पद पर तैनात हो तब तक हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजन, जिस राज्य में महामंत्री सुंदर सिंह हो और सेनापति शेर सिंह हो और मंत्री राम सिंह हो, उस राज्य में इस प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है महाराज? सत्य कहा तुमने। ठीक है,
अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। हमारे वफादार सेनानायक शेर सिंह, मैं तुमसे भी कुछ जानना व पूछना चाहता हूँ। क्या फरमाना चाहते हैं हुजूर? बताइए अपने इस गुलाम को आखिर क्या कहना चाहते हैं। सुनो ध्यान से। तो सीमा के क्या समाचार है सेनापति, सीमा के क्या समाचार। सीमा के क्या समाचार है सेनापति, साफ शब्दों में हमसे बयां कीजिए। जब तलक सीमा के बारे में मैं जान लेता नहीं, मेरे दिल को है होता सबर ही नहीं। जब तलक सीमा के यानी हुजूर आप जानना चाहते कि हमारे सीमा सरहद की क्या समाचार है? हाँ, मैं सीमा सरहद के बारे जरूर में बतलाएंगे तुमसे हुजूर। जानना चाहता हूँ। अगर ये आपने पूछा इस गुलाम से तो जरूर बताएंगे महाराज। बहुत अच्छी बात है। तो सीमा सरहद के सब हाल यो ठीक है, सीमा सरहद के सब हाल सब हाल यो ठीक है। चिंता कर ले कि कोई जरूरत नहीं, चारों तरफ है सेना लगी आपकी। चिंता कर ले कि राजन जरूरत नहीं। राजन, जब तक ये आपका शेर सिंह जीवित है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई दुश्मन सीमा सरहद के इस पार आता है तो इस शेर सिंह के सिपाही उसे जिंदा नहीं छोड़ते रहते। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बातें सुनकर हमें अत्यंत खुशी प्राप्त हुई। जब तक तुम हमारे सीमा पर तैनात हो तब तक कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क में घुस नहीं सकता। लेकिन राजन, आज अफसोस सिर्फ एक बात का कि आज हमारा मुन्ना 12 साल का हो गया है। हाँ, और मैं ये चाहता हूं कि मुझे सिर्फ 10 दिन की छुट्टी चाहिए और मैं अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र अपने बॉर्डर पे चला जाऊंगा। राजा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम सीमा सरहद की ड्यूटी करते करते तुमने परिवार के लिए भी सोचा। बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारी छुट्टी मंजूर करते हैं और तुम सीमा सरहद वापस जल्द ही जाना होगा, क्योंकि तुम्हें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। राजन, 1 दिन की छुट्टी ठीक है राजन। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं जाऊंगा और शीघ्र अपने बीवी बच्चों से मिल करके अपनी सीमा सरहद पे चला जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। तुम अपने बंगले में जाओ और अपने परिवार से मिलकर शीघ्र ही सीमा सरहद की तरफ रवाना हो जाना। राजन, लेकिन आपसे जाते समय कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और छू चरले जा रहा हूँ
महाराज जी सुचरले सुचरल जा रहा हूँ महाराज जी और शाम तक सीमा सरहद पहुंच जाऊंगा शाम तक। क्या दुश्मन करेगा चढ़ाई अगर पैर आगे से पीछे हटाऊं नहीं पैर आगे। रजन मुझे समय हो रहा है इसलिए कि मैं शाम तक अपने बॉर्डर पे शीघ्र जाऊं, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारी साथ। राजन हो सके तो मेरे साथ एक सिपाही को भेज दिया जाए। बहुत अच्छी बात है महाबली। जाओ, हाँ शेर सिंह के साथ हाँ। तुम भी सीमा सरहद की तरफ जाओ। जैसे हुक्म महाराज जी आपकी। लेकिन राजन, बोलो सुंदर सिंह। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? ऐसे राज दरबार में आप जब उपस्थित होते थे महाराज, तो आपका चेहरा बिल्कुल खुशहाल नजर आया करता था, और आज आपके चेहरे पर वो खुशहाली नहीं है महाराज। ऐसी कौन सी बात? यानी कि तुम जानना चाहते हो कि हम उदास क्यों हैं, इसका कारण जानना चाहते हो? तो सुनो ध्यान से, क्या कारण है और किस लिए मैं उदास हूं। तो कमला रानी मरी जब से है बीरबल, कमला रानी मरी। कमला रानी मरी जब से है बीरबल, चिंता रहती है हमको आठों पहर। हो गया है सयाना ये करण सिंह मेरा, चिंता रहती है हमको ये आठों पहर। राजन, तुम तो जानते हो जब से हमारी प्यारी कमला रानी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई, तब से 24 घंटे हमारे दिल में चिंता रहती है। राजकुमार करण सिंह को लेकर मैं चिंतित रहता हूँ। किस तरीके इसका पालन पोषण होगा, किस तरीके इसकी परवरिश होगी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता। राजन, हाँ ये सुंदर सिंह, आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है महाराज। जो ये है, जिस राज्य में इतनी दासियां हो, इतने कर्मचारी हो,
उस राज्य में राजकुमार करण को क्या तकलीफ हो सकती है? ये बात तो सच कहा तुमने कि हमारे पास नौकर चाकर दासियों की कमी नहीं है, मगर जो प्यार जो दुलार माँ दे सकती है वो सब कोई नहीं दे सकता। आपका कहना सत्य है महाराज, लेकिन मरना तो शब्द है महाराज। कोई आज कोई कल मरेगा महाराज। ये तो सत्य है। इसलिए महाराज आप राजकुमार करण की चिंता अपने दिल से बिल्कुल आप निकाल दीजिए। ये तो सत्य कहते हो तुम, मगर मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे करण सिंह को इस राज दरबार में बुलवाया जाए। ऐसी कौन सी बात हो गई राजन कि राजकुमार करण को दरबार में उपस्थित होना? यानी कि तुम जानना चाहते हो किस लिए मैं राजकुमार करण सिंह को बुलवाना चाहता हूँ। हाँ महाराज। महामंत्री सुंदर सिंह, मैं अपने बेटे करण सिंह को शेर सिंह की बंगले पर लेकर जाना चाहता हूँ। राजकुमार करण सिंह को? अगर ऐसी कोई बात हो महाराज तो शेर सिंह को दरबार में ही बुलवा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कुछ बातें जो होती हैं वो चार के बीच में नहीं बताई जाती। दिल की बात दिल में ही रखी जाती है, इसलिए हमारे हुक्म का पालन हो। जो आज्ञा राजा। हमारे बेटे को बुलवाया जाए। दरबारी जाओ, राजकुमार करण को दरबार में उपस्थित करो। जैसा हुकुम महाराज। बेटा करण सिंह, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया यही जानना चाहते हो ना? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हमारे साथ में तुम्हें कहीं चलना है। ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का समाचार तो अच्छा है? हाँ पिताजी, मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। राजकुमार करण हाँ हमेशा महाराज का ख्याल करता है। आप भी इस राज्य के उत्तराधिकारी है, आपका भी कर्तव्य बनता है। महामंत्री सुंदर सिंह, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जब तक मैं राज हवेली वापस ना जाऊं तब तक राज का सारा कारोबार तुम्हारे ऊपर है। देखभाल तुम्हें करना है, किसी बात की किसी को तकलीफ ना होने पाए। क्यों नहीं राजन, आपका ये गुलाम आपके आदेश का पालन करेगा महाराज। मैं चलता हूं और तुम अपनी ड्यूटी बखूबी निभाना। कहे कहूँ गैया मत डरे कारे।
के भूखे रहता है चाटा। बनवासी और परिवार, तुमने सुना महाराज ने क्या कहा? खूबी सुना, सबको सुना। सुन महाराज राजकुमार करण को लेकर एक सेना नायक के घर चल करके गए हैं। अगर महाराज ने मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो सुंदर सिंह से बुरा कोई नहीं होगा। बताओ, आपसे कौन ऐसी बात है कि महाराज छुपाए के शेर सिंह के हवेली राजकुमार का लेके गए हैं? आप यहाँ के महामंत्री हैं, आप यहाँ के महामंत्री हैं, पूरे राज्य के देखभाल करते हैं, सबसे बड़ा पद आपका है, वो भी आपसे कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो आपके सामने नहीं कर तुम महाराज के पीछे हाँ चुपके से जाओ ठीक कि महाराज को पता नहीं चलना चाहिए कि शेर सिंह और महाराज में क्या बातें होती हैं। सुनने के बाद तुम आकर के मुझसे बतलाओगे। अरे मालिक, ये काम मत हम माहिर हैं, चुप्पे से सुनेगा। ये काम मत हम माहिर हैं, इधर से उधर के बात करें। नंबर 1, आप चिंता ना करो, महाराज के पहुंचे से पहले शेर सिंह के हवेली हम पहुंचावे और कौनो फ्रीज में घुस के बैठ जावे। फ्रिज में? हाँ, कौनो फ्रीज में घुस के बैठ जाओ, वही खिड़की की झांका करब। महाराज का बतला रहे, चुप्पे चुप्पे देखा करब। अरे सारे जब फ्रिज में घुस के बैठ जाएगा तो उसी में सारे बर्फ बन जाएगा। फ्रीज में हम बर्फ बन जावे तो साले फ्रिज में कैसे घुस जाएगा तू वहां? गेट खोल के। हाँ बाबा, और गेट खुला रखब ना, बंद करब। अच्छा, गेट खुला रहेगा उसका? खाली अतना खोला, पूरा नहीं, अत्ता की दिखाए। अच्छा ठीक है, जैसे भी हो महाराज की बातें सुनना है। आप चिंता ना करो, एक एक बात, एक ही एक हम कहे तो रामा तक का बात बताऊंगा हम आपसे। तो फिर जाओ, और शुभ काम में देरी किस बात? बिल्कुल नहीं सरकार, तुरंत गया। कहिए मालिक। तुम इस पुलमाशी के पीछे लग जाओ। हाँ? अगर ये कोई बात बताने में आनाकानी करता है तो वो बात चुपके से तू मुझे बतलाएगा। जैसी हुक्म मालिक आपकी। अगर ये कोई बात बताने में हिचकिचाता है या कोई बात छिपाया तो आपसे पूरी राज हम बताएंगे मालिक। और मालिक हम चलते हैं, ये भी मुझे न देख पाए, क्योंकि अगर जान जाएगा तो मुझे भी दिक्कत होगी। जाओ, और गलती से भी एक भी बात हाँ? छूटना नहीं चाहिए। ठीक मालिक, एक भी बात नहीं छूटेगी। महाराज चंदन नरेश, तुमने सुंदर सिंह के खिलाफ अगर आवाज उठाया तो फिर सुंदर सिंह से बुरा कोई नहीं होगा। कत्ल करने को शत्रु को मेरी तलवार काफी है, निरादर नींद से हो जा तेरा बेदार काफी है। नहीं कुछ फौज लश्कर की मुझे ज्यादा जरूरत है, तो केवल यहाँ पर सिपले शाह